नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा स्पीकर पद पर आसीन हुए ओम बिरला, पीएम मोदी ने दी बधाई। अपने तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर रूस जाएंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी को मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, 9 जून से रहेगा प्रभावी। आपातकाल के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव का जेपी नड्डा ने किया स्वागत। नए संसद में एक साथ दिखे चिराग कंगना, खूब हो रहा वीडियो वायरल। अब खबरें विस्तार से। राहुल, अखिलेश और ममता को असुर दिखाने वाले शख्स पर दर्ज हुई शिकायत। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री एवं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को असुर बताने पर एफआईआर का आदेश दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर देवेंद्र गोयल नाम के शख्स ने प्रतीकात्मक तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवन कुंड में आहुतियां देते दिखाया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असुर की वेशभूषा में दिखाया गया है। साथ ही एक पंक्ति भी लिखी हुई है जिसमें जब जब धर्म की स्थापना होती है तब तब असुरों को परेशानी होती है, लिखा हुआ है। लोकसभा स्पीकर पद पर आसीन हुए ओम बिरला, पीएम मोदी ने दी बधाई। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुने गए। दरअसल विपक्ष ने वोटिंग का प्रस्ताव नहीं रखा, जिसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी और कहा कि ओम बिरला की मुस्कान सदन को भी खुश रखेगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने लगातार तीसरी बार कार्यकाल शुरू किया है और ओम बिरला को लगातार दूसरी बार सदन के नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। पिछले 20 सालों का इतिहास ऐसा रहा है कि ज्यादातर स्पीकर ज्यादा समय तक स्पीकर नहीं रह पाते हैं, या तो वो चुनाव नहीं जीत पाते या स्पीकर नहीं रह पाते। लेकिन आपने न सिर्फ चुनाव जीता है बल्कि एक बार फिर स्पीकर पद पर आसीन हुए हैं। नए अध्यक्ष के सामने राहुल गांधी ने कही मन की बात। भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ने शक्ति परीक्षण पास कर लिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को बधाई देते हुए कहा है कि विपक्ष जनता की आवाज है और विपक्ष लोकसभा स्पीकर के साथ काम करने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सदन विपक्ष को भी साथ में लेकर चलना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की आवाज से मतलब जनता की आवाज से है, इसलिए सदन का विपक्ष भी सरकार और अध्यक्ष से समर्थन की उम्मीद करता है। अपने तीसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर रूस जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार पीएम का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर जुलाई में रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी इंडिया रसिया एनुअल समिट के लिए मॉस्को जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और एनुअल भारत रूस समिट वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो आने वाले दशकों में भारत और रूस के लिए एक रोड मैप पेश करेगा। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है कई आगामी योजना पर चर्चा। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 जून को दिल्ली में बैठक होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के सभी मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे, जिनकी संख्या 100 के करीब हो सकता है। कथित तौर पर कार्यकारिणी में संगठन विस्तार, पार्टी को मजबूत करने, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े प्रस्ताव लाए जाने की उम्मीद है। राहुल गांधी को मिला नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, 9 जून से रहेगा प्रभावी। ओम बिरला बुधवार 26 जून को लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 10 साल बाद राहुल गांधी को नेता विपक्ष की मान्यता दी। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा 9 जून 2024 से प्रभावी रहेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार 25 जून को विपक्ष का नेता बनाया गया था। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनके नाम की घोषणा की थी। बता दें कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तभी से नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली पड़ी हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर कसा तंज।
झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अभी से ही तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर 33 सीटों पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले बार 31 सीट पर चुनाव लड़े थे और इस बार पोरैयाहाट और मांडू भी उनके खाते में है, तो फिर दावा स्वाभाविक है। कांग्रेस के इस दावे के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है। चुनाव की घोषणा हुई नहीं कि यह सीटों के लिए आपस में लड़ गए। हमने तो सीट शेयरिंग का एक ही फॉर्मूला बताया है, जिसके जितनी लूट में हिस्सेदारी उतनी उसकी सीट में भागीदारी। बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला कोई नहीं बचेगा, मंत्री श्रवण कुमार का बयान। बुधवार को जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय पटना में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनके निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए नीट परीक्षा विवाद पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जांच एजेंसी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने संजय मुखिया की पत्नी ममता देवी के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि हम लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं और साथ में तस्वीरें लेने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लोकसभा स्पीकर ने की आपातकाल की निंदा, सदन में मचा हंगामा। ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। बुधवार को उन्हें ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के चंद घंटों बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इमरजेंसी की निंदा की, जिसके बाद सदन में हंगामा होने लगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के इतिहास को काला धब्बा बताया और कहा कि कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला है। सदन आपातकाल की निंदा करता है। आपातकाल भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस दौर में ऐसे कई कार्य किए जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया है। राहुल गांधी से हाथ मिलाकर स्पीकर को आसन तक साथ छोड़ने गए पीएम मोदी। बीजेपी सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए। इस दौरान एक खास तस्वीर सामने आई, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये तस्वीरें हैं पीएम मोदी और राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और जब पीएम मोदी ओम बिरला की सीट पर उन्हें बधाई देने जा रहे थे, तभी राहुल गांधी भी स्पीकर से मिलने गए। इसी दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को स्पीकर को उनके आसन तक ले जाने के लिए भी बुलाया। आपातकाल के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव का जेपी नड्डा ने किया स्वागत। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला ने बुधवार को आपातकाल के विरुद्ध में प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को ट्वीट करके प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत के संविधान पर कांग्रेस द्वारा किए गए इस कुटारघात की हम निंदा करते हैं। नड्डा ने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने तानाशाही बंद करो जैसा नारा लगाकर लोकसभा अध्यक्ष के वक्तव्य में विघ्न डालने का काम किया, उसे इस प्रस्ताव के समर्थन की तरह स्वीकार करता हूं। सीबीआई ने किया गिरफ्तार तो बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत। शराब नीति केस में ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई की टीम ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के बाद सीएम केजरीवाल को बड़ा शॉक लगने से शुगर लेवल डाउन हो गया और उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी। भारत बांग्लादेश के बीच हुए गंगा जल बंटवारा समझौते से टीएमसी नाराज। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गंगा जल बंटवारा समझौते के नवीनीकरण पर बातचीत हुई है, लेकिन यह सूचना मिलने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की अनदेखी करते हुए यह कदम उठा रही है। वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा फरक्का जल बंटवारा समझौता हुआ था। उसमें पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य सरकारें शामिल थी। वर्ष 2026 में इस समझौते की मियाद खत्म हो रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि गंगा के पानी के बंटवारे पर हुए समझौते के नवीनीकरण के मुद्दे पर केंद्र को पहले राज्य सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए थी।
एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज सकती है जदयू। बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इससे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खेमे में नाराजगी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट के साथ एक एमएलसी सीट भी देने का वादा किया था। काराकाट तो कुशवाहा जीत नहीं पाए। वहीं अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जाने का मौका दे सकती है। हालांकि अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। नए संसद में एक साथ दिखे चिराग कंगना, खूब हो रहा वीडियो वायरल। कंगना रनौत और चिराग पासवान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। 18वीं लोकसभा के तीसरे दिन संसद भवन में अंदर जाने से पहले दोनों को एक साथ देखा गया। दोनों एक साथ हल्के फुल्के पल साझा करते नजर आए। वहीं इस खास मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को संसद में प्रवेश करते समय एक दूसरे से खुलकर बात की। वायरल वीडियो में कंगना और चिराग संसद के बाहर किसी बात पर खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों को हाई फाई देते हुए भी देखा जा सकता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू और आरजेडी की नाक में दम कर देंगे, प्रशांत किशोर का बयान। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के प्रमुख दलों के दांत खट्टे करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कल समाज के लोग बोलेंगे कि प्रशांत किशोर गांवों प्रखंडों में घूम रहे हैं, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धकिया नहीं सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से लगा झटका, 2 जुलाई को होना होगा पेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने को कहा गया है। यूपी के सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को लेकर उन्हें 2 जुलाई को पेश होने को कहा है। बता दें कि शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2018 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। विधानसभा उपचुनाव में विजयी माले के विधायक ने अध्यक्ष के सामने लिया शपथ। विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुए शिव प्रकाश रंजन को बुधवार को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने शपथ दिलाई। आरा के अगियाव विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक शिव प्रकाश रंजन ने अध्यक्ष के चैम्बर में शपथ ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह ने मांगा एनटीए के चेयरमैन का इस्तीफा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने नीट पेपर लीक केस को लेकर एक बार फिर एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि ये एंट्रेंस एग्जाम हजारों करोड़ों रुपयों का व्यापार बन गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, ये दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार में एंट्रेंस एग्जाम और सरकार भर्ती पूरा व्यवसाय बन चुका है। सदन में नाराज दिखे लोकसभा स्पीकर, गलती नहीं दोहराने को लेकर दे दी चेतावनी। ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी नए स्पीकर को उनके आसन तक लेकर गए। केंद्र सरकार और विपक्ष के कई नेताओं ने ओम बिरला को बधाई भी दी। वहीं इस दौरान ओम बिरला नाराज भी दिखे। दरअसल कुछ सांसद स्पीकर द्वारा आग्रह किए जाने के बाद भी नीचे नहीं बैठ रहे थे और खड़े होकर जोर जोर से बोल रहे थे। ये देखकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कहा, माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे अगले 5 साल ये कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फूटा पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुस्सा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। इसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इसे लेकर भड़की हुई हैं। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया। वहीं कई आप नेताओं के रिएक्शन भी इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला आपको कैसे लगते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।